वेलकम बैक। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 1+1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं एक बार आपको शो कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बैक एक्सरसाइज है हमारे पास। तो जो बच्चे हमारे यहाँ भी बैठे हैं, इसका हर एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जहाँ पे भी आपको डाउट लगे आपने मेरे को तुरंत रोक देना है, ठीक है जी। तो मैं बोर्ड की तरफ जूम कर रहा हूँ एक बार, कैमरा क्लियर सबको। तो सबसे पहले तो बेटा जो +1 में बच्चों की दिक्कत रहती है एटॉमिक मास, तो एक बार के लिए मैं जो हमें एटॉमिक मास चाहिए यार वो मैं फिर लिख के रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार पेज नहीं पलटने पड़ेंगे। एटॉमिक मास लिख रहा हूँ आपके लिए स्पेशल, ठीक है जी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना था मुझे बता दो। 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 19, नियोन 20। ये हमारे पास मास नंबर बैठे। इसके बाद इस तरफ आ रहा हूँ मैं। सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम 40। इसके अलावा सिल्वर 100, कॉपर 66.5, आयोडीन ये हमारे पास आया। ये मेरा इनसे काम चल जाएगा। हाँ, कोबाल्ट आयरन भी लिख देता हूँ। कोबाल्ट 58.7 है, आयरन 56 है। आयरन इनसे ना हमारे बेटा +2 तक भी हो जाती है, तो हमें इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं अपना कैमरे को बोर्ड की तरफ जूम कर रहा हूँ। शायद मैं अब आपको कई देर दिखाई ना दूँ, तो आप बोर्ड की तरफ देखिएगा बस। तो अगर बेटे हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े बैक एक्सरसाइज में, देखो कहते हैं कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। तो इस बंदे ने हमसे ना मोलर मास पूछा है यहाँ पे। अब बेटे यहाँ पे ना कई बुक्स के अंदर ना मोलिकुलर मास लिखा आ जाता है। तो वैसे तो दोनों चीज़ें सेम है, पर लेकिन आप इसको दो तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब एक बार बोर्ड की तरफ देखना। पहला केस देखो, यहाँ पे H2O है। H2O के केस में अगर मान लो मैं एक मोलिक्यूल के लिए लिखना चाहता हूँ, भाई मैं तो सिंगल मोलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए लिखूंगा सर। फिर आप लोग क्या करोगे, हाइड्रोजन का कितना हो गया अगर मैं वहां से देखूँ तो 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो 2 + 16 कितना आ गया। अगर बेटे आप इसके आगे लिख देते हो AMU, एटॉमिक मास यूनिट, तो ये एक मोलिक्यूल का हो जाता है। कितने मोलिक्यूल का हो जाता है? एक सिंगल मोलिक्यूल का हो जाएगा। बट लेकिन अगर आप इसके आगे और करके लिख देते हो 18 ग्राम, फिर ये पर मोल का होता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप 18 ग्राम मोल इनवर्स लिखो, लेकिन दोनों लिख दो तो और भी अच्छा है। तो क्लियर फर्क पता लग गया सबको। अगर AMU लिख रहे हो तो इट इज फॉर सिंगल मोलिक्यूल, बट लेकिन ग्राम मोल इनवर्स लिख रहे हो तो फिर पर मोल के हिसाब से है। और वैसे जो मोलर मास होता है वो पर मोल के हिसाब से होता है। अब इसी में B केस पढ़ो, देखो ध्यान से कौन है, CO2। तो CO2 का कितना होगा, कार्बन का चेक करो तो 12 + 22, तो कितना आ गया हमारे पास, सॉरी 32, 44। फिर यूनिट वाइज AMU या 44 ग्राम मोल इनवर्स। तो बच्चे अभी आपकी मर्जी रहेगी कि आप इसको किस तरह से लिखना चाहते हो जाएगा। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट C पार्ट मेरे को देख के बताओ बुक में कौन है, मीथेन। तो मीथेन का कितना होगा 16, तो AMU भी लिख सकते हो और ग्राम मोल। तो मैं मान लूँ पहला क्वेश्चन आ गया हमें। जो क्वेश्चन आपको लगे कि आपको आ गया उसको टिक कर लो, ठीक है जी। अब बड़े सेकंड क्वेश्चन की तरफ आइए, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखो, कैलकुलेट द मास % ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। अब अगर आप मेरे साथ करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। एक बार बोर्ड की तरफ चेक करते हैं हम लोग। इस बंदे ने हमें क्या दिया इस बार, इसने हमें दे दिया सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्लियर सबको। और हमसे पूछा है कि इनका मास % बताओ क्या होगा। तो मैंने आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन कराई थी, सेम चीज़ है ये। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो मोलिकुलर मास लिख लेना चाहिए हमें। अगर मैं यहाँ पे मोलर मास लिखूँ, ध्यान से देखना क्या होगा। ये मैंने लिखा मोलर मास। सोडियम का कितना हो गया 22, 23 2 जा 46, सल्फर 32, ऑक्सीजन 64, इसका सम करते हैं अब हम लोग। 142,
ये आ जाएगा बेटे हमारे पास 142। अच्छा यहाँ यूनिट में लिखूंगा ग्राम मोल इनवर्स। हो गया पहला काम। अब मेरे को बताओ, अभी आप कोई बोलेंगे नहीं, आप सुनेंगे सिर्फ सब। इस 142 में से जो सोडियम की हिस्सेदारी है वो 46 है। यानी आपकी कंडीशन ये है कि आपका सपोज दैट टोटल मार्क्स थे 142, हमारे मार्क्स कितने आए 46, तो हमारी परसेंटेज कैसे निकालते थे जैसे आप लोग करते हो? परसेंटेज ऑफ सोडियम क्या आएगी 46 बाई 142 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। ऐसे अब हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितनी आएगी 32 बाई इंटू 100, और ऐसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो कितनी आएगी 64 बाई 100। तो ये जब आप, ये मैंने पहले सोल्व कर रखी है वैल्यूज, तो मैं देख के लिख देता हूँ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस करोगे घर जाके इसको। तो हमारे पास जो पहला केस आ रहा है, इसमें अगर मैं देख पाऊँ तो आती है 32.39, ये वैल्यू जो हमारी आ रही है 32.39 आ गई है। अगली वैल्यू जो आएगी बेटे 22.54 आ रही है, और जो थर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी 45.07। तो पहले तो जो हमारे बच्चे कल एब्सेंट थे, जिन्हें नहीं पता था, अब समझ आ गई है कैसे निकालनी है। इसको बोलते हैं मास परसेंट, या दूसरे शब्दों में बोले तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का तरीका क्या होता है, उस एलिमेंट का मास बाय में टोटल मास ऑफ कंपाउंड एंड इनटू 100, तो यू विल गेट योर परसेंटेज मास। हो जाएगा जी, श्योर। आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब क्या आ गया अपनी बुक के अंदर। थर्ड में कहते हैं कि determine the empirical formula of oxide of iron having this, दो वैल्यू दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग मिलके करेंगे। तो अगर आपको ध्यान है, जब भी मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला का आपको क्वेश्चन करवाया तो हमारे ब्लॉक्स बनते हैं इसमें। आप लोग भी कॉपी के अंदर ब्लॉक्स बनाइए, मैं भी ब्लॉक्स बनाता हूँ। अच्छा बेटा, हमारा जो पहला ब्लॉक होता था इसमें वो क्या होता था, वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम सिंबल वाला लिखेंगे पहला। तो ये मैंने पहला ब्लॉक बनाया सिंबल। आप लोग मेरे से आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। सिंबल, अब मेरे को बताओ सिंबल में कौन कौन है यहाँ पे, आयरन है और एक ऑक्सीजन है। डन। इसके बाद मेरे को बताओ परसेंटेज गिवन है। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, देखो बेटे एक बार के लिए इधर सारा दोबारा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ लिखते थे परसेंटेज, बट लेकिन हम लोग टोटल कंपाउंड को कितना कंसीडर कर लेते हैं 100। तो यहाँ पे मैं लेट कर लूंगा कि कंपाउंड इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो ये मैंने 100 ग्राम लेट कर लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे परसेंटेज गिवन होगी, आयरन की कितनी है 69.9, तो ये कितना होगा 30.1। तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए, उसे हर बार एलिमेंट देने पड़ेंगे, वरना हमें थोड़ी पता लगेगा कि अब आयरन तो सल्फर के साथ सल्फाइड भी बनाता है। जैसे कल हमारे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर अगर ना दिया तो ऑक्सीजन होगा। आयरन तो यार बहुत सारी चीजें बनाता है, सल्फाइड तो बड़ा कॉमन है उसका। अब इधर आइए ध्यान से, अब आपने सिंबल लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया, अगला ब्लॉक क्या आता था हमारा एटॉमिक मास। अब हम लोग बेटे लिखेंगे एटॉमिक मास। ये मैंने एटॉमिक मास लिखा। आयरन का चेक करो 56, ऑक्सीजन का चेक करो 16। अच्छा यहाँ पे जब आप ये एटॉमिक वेट लिखते हो ना, पर एटम वाला लिखना होता है आपने, या आप और कुछ पूछना चाहते हो? चाहे उसने डाइऑक्साइड दे रखा हो, कहाँ दे रखा है डाइऑक्साइड बताओ मुझे। उसने लिखा ऑक्साइड ऑफ आयरन। यहाँ पे अगर परसेंटेज ऑफ डाइऑक्सीजन भी लिखी हुई है ना, तो भी आपने यही लिखी है, क्योंकि वो क्या बता रहा है, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वो क्या करना चाहता है, वो इक्वेशन बता रहा है तुम्हें कि ये इक्वेशन थी, समझ रहे हो। उसने कहा कि Fe रिएक्ट विद डाइऑक्सीजन, वो ये थोड़ी कहेगा कि Fe रिएक्ट विद O, वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। लेकिन जब भी तुम यहाँ लिखोगे तुमने एटम लिखना है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे O2 नहीं लिखोगे आप लोग। अब आगे समझिए बात आपको। हाँ, अनलेस अगर मान लो वाटर है किसी गैस में, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो H2 लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने इसको ऐसे ही लिखना है। क्लियर सबको? अब बताओ मेरे को अगला क्या निकालते थे हम लोग यहाँ पे, मोल्स। अच्छा, मोल का तरीका क्या होता था, गिवन मास, मोलर मास कितना बेटे 50, 30.1 बाय 16। तो मेरे पास ना स्पेस की थोड़ी दिक्कत है, तो इसलिए मैं टाइप लिख रहा था। चलो अब यहाँ पे
कैलकुलेशन आनी चाहिए, मैं भी आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। देखो 16 1 जा 16, या अगर हिंदी में कोई पढ़ता है तो और आसान हो जाता है, 16 कम 16 हो गया, तो यहाँ पे 141 हो गया। अब मेरा मैथ्स हिंदी में देता हूँ, मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। 16 छिक्का 96, 16 सत्ता 112, 16 अट्ठा 128, समझ रहे हो? तो ये आ गया 8 पे 128, 130 हो गया, फिर 8 पे आ गया, तो मेरी वैल्यू आई है 1.88। ठीक है, तो यहाँ पे ना डेसिमल के बाद मिनिमम 2 प्लेस तो रखनी है, उसके तो 3 भी कर लो, लेकिन 2 तो मस्ट है। ऊपर वाले केस में आओ, अब मेरा मैथ्स थोड़ा ठीक है तो मैं इसको 56 पे ही चलाऊंगा। 56 1 जा 56, या 56 1 कम 56, ठीक है जी। कितना बचेगा 139, अब 2 पे जाएगा 112, 270 हो जाएगा अभी हमारे पास। अभी अप्रोक्स में 5 पे जा रहे हैं, 4 लिख दो या 5 लिख दो, आपकी मर्जी है, तो मैं 5 लिख, ठीक है जी। तो अब मेरे पास पहले तो मैंने ये मोल्स निकाल लेने हैं, निकल गए मेरे मोल्स। फिर हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, अगला ब्लॉक मोलर रेशो। अच्छा बेटे, मोलर रेशो में क्या करते हैं, इधर सुनना ध्यान से। इन दोनों में जो छोटी वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो छोटी वैल्यू कितनी है 1.25, तो दोनों को इससे डिवाइड कर दो, 1.25 1.88 बाय 1.25। अब बेटा एक बार पहले मेरी बात सुनिएगा, अभी होल्ड करो एक मिनट। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, हमें पता लगा। अब इस पे ना टाइम नहीं वेस्ट करना होता, ये प्रैक्टिस होनी थी। अब ना पहली 2 डिजिट देख लिया करो, इसकी कौन सी हो रही है, पहली 1 और 2 12 हो गई है, ऊपर कितने 18, तो जो 18 है वो 12 का 1.5 टाइम्स है, समझ रहे हो? तो ये वैल्यू भी कितने टाइम्स आएगी पक्का 1.5। या फिर आप करके देख लो, या आज हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें पता लग गया, तो ये 1.5 आ गया। तो अगर अब आप यहाँ वैल्यूज देखो क्या आई, आयरन 1 आया, ऑक्सीजन कितना आया 1.5, तो एक ब्लॉक और बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं हल्का सा यही बना रहा हूँ। तो हमारा ब्लॉक होता था लास्ट सिंपल होल नंबर रेशो, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज ए केमिकल फॉर्मूला व्हिच शोज द सिंपल होल नंबर रेशो प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब इधर देखो ध्यान से, इसको अगर होल नंबर बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, और ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा। तो अब मेरे को बताओ अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या, Fe2O3। क्लियर? अब आपने इसमें क्या चीज सीखी, ये तो आपको पहले से आता था, डाई ऑक्सीजन लिखे, डाई नाइट्रोजन लिखे, कुछ भी लिखे, आइटम लेना हमने तो यहाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे एलिमेंट लिखा था। अगर इससे पहले याद हो आप क्या लिखते थे वहाँ पे, एलिमेंट सिंबल। तो हमारे पास एलिमेंट एटम की फॉर्म में लिखने हैं हमने, किसी का भी होता है। क्लियर सबको? कोई डाउट इसमें यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, करो भाई टिक। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, स्टोइचियोमेट्री का आ गया फिर दोबारा से, जो मैंने अभी आज आपको पढ़ाई थी। तो एक बार के लिए इसको मिलके करेंगे, एक बार पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ आप सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। अब पहले की इक्वेशन बना लो। ये बंदा क्या कह रहा है कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है 2-3 मेथड से। पहले मेथड में इस बंदे ने किसको बर्न किया, चेक करो, कार्बन को, किसकी प्रेजेंस में, एयर। तो बनाओ इक्वेशन, क्या बनेगी, आप आगे चलो मेरे से, बोलना नहीं, मैं अपने आप पूछूंगा आपसे। बताइए मुझे क्या इक्वेशन आई हमारी, ये आई C सॉलिड प्लस O2 गैस और गिव्स, आ गया। अब पहले एक बार बैलेंसिंग चेक कर लो पूरी, बैलेंस द इक्वेशन 1 1 1। अब क्वेश्चन में मोल ही दे रखे हैं, तो स्टोइचियोमेट्री लिख लो इसकी पहले नीचे, ये लिखे मैंने स्टोइचियो। कार्बन के कितने मोल है चेक करके बताओ मेरे को, 1 मोल। अच्छा मेरा इंटरेस्ट ऑक्सीजन में तो है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्वेश्चन में किसकी रिक्वायरमेंट है, कार्बन। 1 मोल मैंने लिख दिया, और पूछा क्या ऊपर अगर हम देखें तो CO2 फॉर्म। अच्छा CO2 का स्टोइचियो कितना है, तो हम लोग इसका आंसर क्या दे सकते हैं कि अगर आपने 1 मोल कार्बन को बर्न किया तो कितने मोल CO2 प्रोड्यूस होगी, 1 मोल होगी। और चाहो तो इसको ग्राम में बदल दो, और मेरे को बताओ कितने ग्राम होता है। आप ग्राम में लिखना, मोल इनवर्स नहीं लिखना, क्योंकि मोल तो आप ऊपर लिख चुके हो। तो यानी कि अगर आप 1 मोल कार्बन को बर्न करोगे देन यू विल गेट 44 ग्राम ऑफ CO2। डन। अब बेटे बी पार्ट आप लोग करो, पहले मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा है ये,
1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दोबारा इक्वेशन लिखो एक बार, आलसी मत बनो। इक्वेशन लिख के स्टोशो लिखो, देखो ग्राम में है तो ग्राम में बदलो, नहीं तो चलो। करिए जल्दी जल्दी, वेट कर रहा हूं मैं आपकी, 1 मिनट हो। हाँ जी, आई होप कर लिया होगा आपने। अब मेरे को बताओ क्या करना था यार। अच्छा, यहाँ पे ना ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो गया है। इस बंदे ने क्या कहा, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब इधर सुनना ध्यान से। अब पहले तो एक बार मोल ही लिख लो। इसके भी कितने मोल हैं, इसके कितने हैं। अब इनके ग्राम भी बना ही लो यार, 3 ग्राम। इसका कितना ग्राम हो गया, इससे जरूरत नहीं है पर, लेकिन चलो इसका कितना हो गया और इसका। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप 1 मोल, इधर देखना, इसको एक बार सर्कल कर दो, 1 मोल कार्बन को पूरा रिएक्ट करवाना चाहते थे तो आपको कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए थी, 32 मोल चाहिए थी ऑक्सीजन। अब मेरे को बताओ, इस बंदे ने कितनी दी, मैं लिख रहा हूँ गिवन, इस बंदे ने कितनी दी यहाँ पे 16 ग्राम दिए, हमें कितनी चाहिए 32 ग्राम, और दी कितनी है। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है कौन सा रिएजेंट हो गया, लिमिटिंग हो गया, क्योंकि भाई वो जितना हमें चाहिए था उतना तो मिल ही नहीं रहा, वो तो उससे आधा दिया है। तो मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ ये कौन सा रिएजेंट है, लिमिटिंग। तो आप लोग भी लिखो, ये आ गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो प्रोडक्ट बनेगा मुझे बताओ, प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है, लिमिटिंग के अकॉर्डिंग। अगर ये 32 ग्राम था तो कितना बन रहा है, ये कितने ग्राम है, कितना बनेगा वो, आंसर आ गया 22, बस दैट्स इट। 22 ग्राम आपका आंसर आ चुका है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार फिर देख लो, इधर देखो एक बार परमवीर जी। अब बड़े इस क्वेश्चन में इस बंदे ने क्या किया, इसने कहा मैंने मोल तो एक ही लिया कार्बन का, पर ऑक्सीजन मैंने 16 ग्राम ले ली। हमने कहा कि भाई साहब अगर तुझे इसका 1 मोल पूरा रिएक्ट करवाना था तो तुझे 32 ग्राम लेनी चाहिए थी। ये बोला नहीं, मैं तो 16 ही ग्राम लूंगा। तो भाई अगर तू 16 ग्राम रहेगा तो पूरा तो रिएक्ट करता नहीं। इसने कहा कोई बात नहीं, ना करने तो पूरा रिएक्ट, मुझे तो बता दो कितना मिलेगा। हमने कहा एक तो तेरा ये बच जाएगा, क्योंकि पूरा रिएक्ट नहीं करेगा तो ये तो हो गया एक्सेस, ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा। कौन सा हो गया, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अकॉर्डिंग टू। अगर ये 32 था तो कितना बन रहा था, 16 है तो कितना बनेगा। अब इसका सी पार्ट अपने आप देखो, आप इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, करके एक बार के लिए इधर देखना बेटे। ये बंदा फिर क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। इस बार इसने क्या किया, इधर देखो, कार्बन ली और उसको ट्रीट किया डाई ऑक्सीजन के साथ। क्या बन गई ट्रीट करने से, CO2 बन गई। अब मैं जल्दी नहीं करता, स्टेप वाइज चलने वाला बंदा हूं। हम तो पहले स्टोशो लिखेंगे, 1 1 1, आगे तीनों 1 1 1। इसके नीचे भी लिख लेता हूँ, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अब मैं वो नहीं लिख रहा, वो जरूरत नहीं है हमें लिखने की। अब मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ यार। यहाँ तो ग्राम भी यूज कर रखे हैं, तो जिसके कर रखे हैं उसी के यूज करूंगा मैं ग्राम, दूसरे के नहीं मैं कर रहा। अब मेरे को बताओ, इसके स्टोशो के अकॉर्डिंग कितने ग्राम बनने चाहिए थे, 32। यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो पजल हो जाए। स्टोशो फिर दोबारा कौन है, स्टोशो इन ग्राम। अब मेरे को बताओ, इस बंदे ने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा कि CO2 कितनी बनेगी। अब एक बार इधर देखना ध्यान से, अगर इसका 32 ग्राम आप लोग लोगे, समझ रहे हो, तो उसका कितना मोल रिएक्ट करता है, 1 मोल। अब तुम देखना, तुम क्वेश्चन में कितने मोल लिए बैठे हो, इसके 2 मोल लिए बैठे हो यार। और ऑक्सीजन कितनी, ये गिवन वैल्यू लिख रहा हूँ, और ऑक्सीजन कितनी लिए बैठे हो, 16 ग्राम। अब इधर देखना एक बार के लिए, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ग्राम नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। चलो, अगर तुम 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते तो तुम सिर्फ कितना मोल रिएक्ट करवा सकते थे, 1 मोल पूरी तरह से। तुमने ऑक्सीजन ली कितनी है और मोल कितने ले बैठे हो, तो वो तो रिएक्ट करना ही करना नहीं, उसका तो चांस ही नहीं बचा रहेगा, वो तो पक्का। तो ये अब लिमिटिंग बताओ फिर से कौन हो गया, ये मैंने लिखा लिमिटिंग। फिर वही पुराना सीन, अगर ये 32 ग्राम है तो कितना बनता, 1 मोल। अगर मोल में बना रहे, ग्राम में बना रहे तो ग्राम में लिख दो। फिर देखो इधर, अगर ये 32 ग्राम था तो कितना बनेगा, ये 1 है तो कितना बनेगा, 16 है तो सीधा लिख दूं। कितने ग्राम आया आंसर फिर से,
22. ये 22 ग्राम बनेगा आपको। अब मैं 1 मिनट के लिए वीडियो को होल्ड पे रख रहा हूँ। अब आइए बेटे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? कहते हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, पढ़ो आप लोग भी साथ में, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज दिस। पहले आप मेरी बात सुनो, क्या इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है? चेक करो एक बार, क्वेश्चन में पढ़ के बताओ क्या इसमें मोलैरिटी गिवन थी? बिल्कुल है जी। कितनी है मोलैरिटी? पढ़ के बताओ। 375. अच्छा, वॉल्यूम गिवन है? Yes. कितनी है? 500. मोलर मास गिवन है? Yes. और क्या पूछा हमसे? अमाउंट। तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं मोलैरिटी वाला। अब मेरे को बताना हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? इधर बेटा, यस, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इनटू 1000 बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और अगर लीटर में होती फिर 1 बाय कर देते। तो पता लग गया मैंने ml वाला क्यों कराया। तो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा यार, जो जेन्युइन क्वेश्चन आएंगे उसमें ml में होगा। अब मेरे को बताओ यहाँ पे मोलैरिटी कितनी है? 0.375। गिवन मास निकालना है, इस पर x मान लो। उसने यही तो पूछा कि पढ़ो एक बार क्वेश्चन, मास ऑफ सोडियम एसीटेट। मास का मतलब मोलर मास नहीं होता, मास का होता है गिवन मास। अच्छा, मोलर मास देखना कितना दे रहे हैं बंदा? 82.02 इंटू, अच्छा वॉल्यूम बताओ सॉल्यूशन दी 500। वैसे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है भाई, फिर भी एक बार बता देता हूँ। इधर बेटा 500 टू जा 1000, तो आ गया ये। अब क्या करना है, इधर देखो ध्यान से, इसको कट कर लो यहीं पे, पहले थोड़ा हल्का बना लो। 41.0122 आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ रही है? इधर देखो बेटे, इसको क्रॉस ले लो, 0.375 इंटू। अब ना ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा नेग्लेक्ट करना सीखो चीजों को। अप्रोक्स यार 41.01 कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, वो तो बहुत आगे वैल्यू है। पहला अगर डिजिट होती ना यहाँ पे 0 की जगह कोई 1 2 फिर तुम ले लेते, इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया? सिर्फ 41। अब बताओ कैलकुलेशन कितनी आसान होगी। अब आप कर सकते हो इसको। हाँ जी, सही है, बिल्कुल आ जाएगा आंसर। छोड़ दूँ इसको मैं यहाँ, वरना फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 5। इसको टिक कर लो। हमारे मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता लग गया कि इसमें क्या करना। हाँ बेटा, डन। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेट अस सी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में। पढ़ते हैं एक बार, देखिएगा। कहते हैं कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी पूछी है। ये ना चीजें बुक में चाहे आप नोट कर लिया करो, फिर आपको एंड टाइम पे दिक्कत होती है, ध्यान नहीं आता। मोल पर लीटर का मतलब क्या है? मोलैरिटी। तो ये हमसे पूछी है मोलैरिटी। अच्छा, क्या दे रखी है? डेंसिटी। और डेंसिटी के बाद उसका मास परसेंट दे रखा है। अगला वर्ड पढ़ो, देखो क्या है, एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज दिस, यानी ये बाय मास का क्वेश्चन है, मास बाय मास। क्लियर? एक बार आप अपने आप पढ़ो, फिर मैं करता हूं और साथ में करेंगे इसको मिलके। अच्छा, किया रीड? अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे को एक बात बताओ यार, नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, पानी में बनाया होगा, दूध में बनाए बैठा है, यानी एक कंपोनेंट यहाँ पे कौन है? वाटर है। तो मैं ये लाइन लिख लूं, 69% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं बाय मास। आप लोग भी लिखो, फिर इसको मिलके खोलते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ बेटा इधर एक बार। अब मुझे बताओ बाय मास का मतलब क्या होता है? W बाय, अच्छा यूनिट क्या होती है? ऊपर वाला वर्ड सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला। पहले आप लोग भी इतना काम करो खुद से, बोर्ड से मत देखना प्लीज, वो तो मैंने आपको नोट्स दे ही दिए हैं। अच्छा, नीचे वाला किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। हर बार कितना होगा? ये कर लिया सर्कल। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है हमारा कितना है? 100 ग्राम। ठीक है जी।
अच्छा सोल्यूट यहाँ से पता लगेगा जो दे रखा है। सोल्यूट कितना हो गया 69। अब मेरे को पढ़ के बताओ क्या लाइन बनी। सोल्यूट कितना 69 ग्राम, सोल्यूशन कितना 100 ग्राम। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर देखो ध्यान से, W सोल्यूशन, W सोल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ W सोल्यूट यानी कि HNO3 69 ग्राम हो गया। अब इस क्वेश्चन में सोलवेंट की तो यूज ही नहीं, क्योंकि मोलैरिटी पूछी है इस बंदे ने, तो मोलैरिटी में तो वॉल्यूम चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, तो मेरे को बताओ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगी। अच्छा मास कितना है हमारे पास 100 और डेंसिटी कितनी है 1 अब मेरे को इसकी निकाल के बताओ पहले वॉल्यूम, नकल नहीं करनी अपने आप करो, होल्ड कर रहा हूँ 1 मिनट के। बेटा इधर देखिएगा एक बार ध्यान से, ये जो वैल्यू आएगी इधर बेटा, ये वैल्यू आएगी 70.92 ml या सेंटीमीटर क्यूब, मर्जी होती है आपको। फिर तो अपना मोलैरिटी का फॉर्मूले में तो हम एक्सपर्ट हैं ही। इधर बताना मेरे को गिवन मास कितना हो गया 69। अच्छा मोलर निकाल लो, H का 1, N का 14, ऑक्सीजन का 48, सम करूंगा तो कितना आ जाएगा 63 इंटू 1000 और बाय में वॉल्यूम कितनी है। अब बड़े ये कैलकुलेशन तो देखो आप लोग करोगे, ये तो कोई टीचर नहीं सिखा सकता। हो जाएगा अब ये क्वेश्चन, मैं मान लूँ ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा अब जो क्वेश्चन तुमने पक्का प्रैक्टिस करने और साथ में टिक कर लो, एक तो 6th घर जाते ही करके देखना है, एक 3rd और एक 5th, 3 क्वेश्चन तो आपने मस्ट है ये तो, 6th 3rd 5th। अब आज बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अच्छा इधर देखना ध्यान से, इधर ये बंदा कह रहा है कि मेरे पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, कहता है कि ये बता दो आपको यहाँ से कितनी कॉपर मिलेगी। तो तुम मेरे लिए पहले कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालो। ये लिखा मैंने कॉपर सल्फेट, और आप लोग मुझे इसका मोलिकुलर मास निकाल के दो, बोर्ड की हेल्प ले लो चाहे, मैं अपना कर रहा हूँ आप अपना करना। कॉपर का कितना है 63.5, सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन 16 4 जा 64, 96 हो गया 9.5 ये आ गया 159.5। अच्छा यूनिट क्या आएगी। अच्छा ये फिर वही बात यार, इसमें कितना कॉपर है 159.5 में 63, हमें कितने में पूछा है लगा दो मैथ 6th क्लास वाला। क्या करेंगे इधर देखो ध्यान से, 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 हैज कॉपर, एक में कितना हो जाएगा, हमने कितने में निकालना है, दैट्स इट डन। आ गया समझ, कोई डाउट, श्योर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर पढ़ो, कौन सा आ गया 8। लेट अस सी क्या कहता है क्वेश्चन में, आप लोग भी पढ़िए मैं भी पढ़ता हूँ। कहते कि डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला, यही है क्या, ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंट, ये तो कर लिया हमने, ये तो हमारे पास अभी आया ही था पीछे, तो इसको भी टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 सेम आ गया, बाय चांस गलती से लिखा गया, इसमें मोलिकुलर है क्या, पर लेकिन ना इसमें मोलर मास नहीं दे रखा, वो मेरी तरफ से लिख लो, क्योंकि जब तक मोलर मास नहीं देगा तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा। मोलर मास से भैया 159.8, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ, यस 159.8 है, ठीक है, इसको देना चाहिए था ना, वरना तो सेम क्वेश्चन बनेगा। अब इधर देखो, फिर तो हमें अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा ये। लेट अस सी कैसे करेंगे, इधर देखो, पिछला जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे बेटे, वहां पे हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया था, Fe2O3, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या आ जाएगा, Fe का कितना है 56, 56 2 जा 112, और प्लस में ऑक्सीजन का 48, सम करेंगे तो कितना आ गया 160।
एक्चुअल में ना इसकी सही वैल्यू होती है 55.85 होती है। आयरन की हम ले लेते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है 55 तो उसको देना चाहिए, उसने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, अब आप इधर देखिएगा ध्यान से। अब मेरे को बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना गिवन है, मैंने कितनी लिखवाई वैल्यू अभी आपको 159.8। आगे अब जो हमारे पुराने बच्चे, एक बार देखो यार, नोट मत करो प्लीज, पहले समझो, ये हर एक थोड़ी नोट करना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया, मोलिकुलर फॉर्मूला मास गिवन है, तो यहाँ पे एक इंटीजर निकलता था n, n की वैल्यू क्या होती थी मोलिकुलर फॉर्मूला मास, तो ये अप्रोक्स में कितना ही आएगा, तो ये अप्रोक्स में लिखना होता है 1 ही आएगा। आगे 1, और फिर मेरे को बताओ क्या करते थे हम लोग, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी थी, एम्पेरिकल क्या था, क्या रिजल्ट आ गया, दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी इस केस में एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था बेटे 8। अब आओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहते हैं कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं और कह रहे हैं कि इसमें एवरेज बताओ। 1 मिनट मेरी बात सुनना पहले ध्यान से। क्लोरीन के 2 आइसोटोप दे रखे हैं, पहले वाला देखना कौन सा है 35। अच्छा दूसरा देखो बेटे कौन सा है 37। अच्छा यहाँ परसेंटेज गिवन है, कितनी है 75.77। अच्छा इधर बताओ कितनी है 23। और इधर क्या गिवन है इसका मोलर मास। अच्छा कितने है मोलर मास 34.89। यहाँ बताओ मुझे। अच्छा पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। अभी इस बंदे ने हमसे पूछा है कि एवरेज एटॉमिक मास, तो हम लोग क्या कर लेते हैं वही पहले की तरह, परसेंटेज कितने में से निकलती है, तो मैं लिख लेता हूं लेट नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के मान लिए 100। ठीक है जी, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास 100 मोल है। इसमें तो मेरे को बताओ इधर बट्टे जो Cl35 है इसके कितने मोल हो गए फिर 75.77। परसेंटेज हटा दी ना मैंने अब आगे से। और मेरे को बताओ 37 वाले के कितने मोल्स हो गए 23। अब बेटे तुम पढ़े लिखे हो, मोलर मास तो पर मोल होता है, यही तो लिखने दे। अभी लेट करो, मैं इसके आगे लिख देता हूँ ग्राम मोल इनवर्स। हाँ जी बेटा यहाँ पे यही है, ये 75 हो गए, ऑलमोस्ट 25 हो गए, तो 100 हो गया ना सब। इधर देखो एक बार, अगर एक का मास है इतना और टोटल नंबर ये है, तो मेरे को बताओ टोटल सुनना बेटा इधर मास ऑफ 35 क्लोरीन 35 क्लोरीन एक का कितना है देखो इधर 34.96 और मेरे पास कितने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 75 पॉइंट। अब मैंने क्या किया इधर सुनो ध्यान से यार, मैंने कहा कि मेरे पास लेट करो क्लोरीन के टोटल मोल से 100, एक मोल का मास ये है, समझ रहे हो, उसमें से 75.77 मोल्स इसके हैं, तो यानी कि अगर इसके एक मोल का इतना मास है तो 75.77 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू आ जाएगी। फिर इधर ऐसे ही किसका निकाल लूंगा टोटल मास ऑफ 37 क्लोरीन कितने हैं इसके बताना मेरे को एक बार, इनटू 36.96 ये वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा दोनों का टोटल मास, ये वैल्यू प्लस लेट करो वैल्यू कितनी आ गई x, ये वैल्यू कितनी आ गई, तो टोटल मास कितना हो गया x प्लस वाई। और अब मेरे को बताओ, फिर मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटे नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, एवरेज मास कितना हो जाएगा यहाँ पे यार, पढ़े लिखे बच्चे हो, x प्लस वाई 100। तो ये सिंपल एक मैथ्स का सम है, इसमें केमिस्ट्री तो कहीं भी नहीं है। एक बार फिर समझना है बंदा क्या कर रहा था, ये कह रहा था मेरे पास 2 आइसोटोप है क्लोरीन के, एक आइसोटोप है 35 और एक है 37। हर 100 मोल्स के अंदर से 35 के मोल्स हैं ये वाले,
37 के मोल से ये वाले। इसने कहा आप बता दो कि एवरेज क्या होगी। यार एवरेज कैसे निकालते हैं? एक का मोलर मास ये है, इनका टोटल आ गया ये x, इनको मल्टीप्लाई किया टोटल आ गया y, दोनों को सम किया तो क्या आ गया x + 5, टोटल मोल्स कितने थे 100, एवरेज निकाल दी। तो ये एवरेज आती है 35.5। कितनी आती है एवरेज? तो अपने मन में रहता नहीं था कि यार क्लोरीन का यहाँ पे कितना लिख रखा है, मैंने देखो 35 पॉइंट, और इधर चेक करना है तो दोनों ही नहीं मैच कर रहे इसको। तो यानी कि ये जो मास लिखा गया ना क्लोरीन का, ये रिलेटिव भी नहीं है, ये कौन सा है? एवरेज एटॉमिक मास। कौन सा ये? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटे हमारा? 9। अब आओ एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। चेक करते हैं क्या कह रहा है। देखो कहते हैं कि इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। अच्छा पहले सुनो ध्यान से इधर। अब मुझे बताओ, इस बंदे ने इथेन ले रखी है, क्या फॉर्मूला इथेन का? C2। अच्छा कितने मोल ले रखे हैं? 3। तो ये मैंने 3 लिख दिया आगे, ठीक है। अब मेरे को बता दो इधर ध्यान से, इस बंदे ने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, पढ़ो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। अच्छा इधर देखना, एक मोल में कितने कार्बन है? 2 मोल। तो 3 में कितने होंगे? 6। बस आ गया फिर 6 मोल्स ऑफ कार्बन। अगला क्या पूछा है, पढ़ो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा मेरे को बताओ यार, 6 3 जा 18। कितने मोल्स हो गए? 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। H लिख दिया मैंने। थर्ड पढ़ो क्या पूछा है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na। एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 3 मोल में कितने हो जाएंगे? यार बस सीधा लिख दिया 3 Na मॉलिक्यूल्स। अब एक बार ये अपने आप क्वेश्चन पढ़ो और बोर्ड से मैच करो। पहले अपनी बुक में पढ़ो। कौन सा क्वेश्चन है? वो तो इसमें है कोई, अभी पहले इसके करेंगे ना, फिर ले लूंगा प्रॉब्लम सारी। तो रिकॉर्डिंग तो मैं एंड कर रहा हूँ, अगली वीडियो में 11th से चलते हैं।